सभी को नमस्कार। खासतौर से हिंदुस्तान के नागरिकों व्यक्तियों को सादर नमन। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में चुनाव का माहौल चल रहा है और यह एकमात्र ऐसा उत्सव होता है 5 साल में जो आता है केंद्र सरकार के गठन को लेकर के। वहाँ पे हर एक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और हमारा संविधान हर 18 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति को, इसका मतदाता सूची नाम है, अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार देता है। तो जाहिर सी बात है कि यह हमारा अधिकार है और हमें इसलिए इसका प्रयोग करना है ताकि एक राष्ट्रवादी, विकासवादी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाली सरकार का अगले 5 वर्षों के लिए गठन हो। मैं सिर्फ आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। कई बार आप ये सोचते हैं कि मेरे एक मत न देने से क्या प्रभाव पड़ेगा। नहीं, ऐसा मत सोचिए। एकमात्र, अगर हम संविधान में समानता के अधिकार की बात करें तो एकमात्र ऐसा यह पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है, जब अपने मत का हम प्रयोग करने जाते हैं तो यहाँ अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति धर्म महत्व नहीं रखता। यहाँ पे क्या रखता है कि हमारे मत का मूल्य उतना ही है, एक गरीब व्यक्ति के मत का मूल्य उतना ही है जितना एक अमीर व्यक्ति के मत का मूल्य। हमारे राष्ट्रपति के भी मत का मूल्य उतना ही है जो एक गांव के सामान्य नागरिक के मत का मूल्य है। तो एकमात्र यही अवसर है जहां पे हमें पूर्णतः समानता का अवसर देखने को मिलता है। तो क्यों ना हम इस समानता के अधिकार का प्रयोग करते हुए बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लें। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए, मेन बात यह है कि हमारे एक मत का प्रयोग करने से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, आप बहुत जगह पे पढ़े हैं, बहुत जगह पे सुने हैं। लेकिन मेरा सिर्फ आपसे अनुरोध ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे आने वाली संतति सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, शैक्षिक रूप से योग्य हों, रोजी रोजगार के अवसर हों, तो अपने मत का अवश्य प्रयोग करें। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किस पार्टी को वोट दें, किस पार्टी को वोट दें। हर आदमी अपने विश्लेषण के आधार पर वोट देता है, लेकिन अगर हम व्यक्तिगत हितों से थोड़ा ऊपर उठ जाएं और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफल बनाएं, इस लोकतांत्रिक पर्व और उत्सव को सफल बनाएं, और इसका एक ही मात्र उपाय है कि हम बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लें। दूसरी बात यह है कि कई बार हमें बहुत सारे निर्णय अपने व्यक्तिगत हित से हट करके लेने पड़ते हैं, जिसमें समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, गांव का कल्याण हो, शहर का कल्याण हो, अमीर का कल्याण हो, गरीब का कल्याण हो। क्यों मैं कह रहा हूं सबका कल्याण हो? क्योंकि हम सब इस देश के नागरिक हैं और हम सबको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो जो गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है, तो वो गरीब भी है चाहे अमीर, सबको अधिकार है। और इस अधिकार का प्रयोग हमें बढ़ चढ़ करके करना है। बस मैं पुनः एक बार आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मतदान के दिन स्पेशली, विशेष तौर पे, जैसे हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं, बैसाखी मनाते हैं, जो भी जिस धर्म का जो भी त्यौहार हो, हम अपने त्यौहार को लेकर हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उस दिन हम यह संकल्प करें कि हम भारत उत्सव मना रहे हैं, भारतोत्सव मना रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए, वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमारा जो अपना एक कंट्रीब्यूशन है, और बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमारे एक वोट से सरकारें बदल सकती हैं, बन सकती हैं। हमें विगत वर्षों के आधार पर कार्यों का मूल्यांकन करते हुए अपने मत का प्रयोग करना है। कभी भी किसी के कहने में नहीं आना है। आप निष्पक्ष होकर के, अपने हृदय पे हाथ रख करके, अपने आप से सवाल पूछ करके, और उससे जो जवाब आए, आपके अंतःकरण से जो जवाब आए, उस जवाब को ध्यान में रखते हुए अपने वोट का प्रयोग करें। लेकिन ध्यान रखें, राष्ट्रवादी,
सनातनवादी, संस्कृति, सभ्यता, सबको लेके चलने वाला, सबको सुरक्षित रखने वाला, वसुधैव कुटुंब की परंपरा को पालन करने वाला, या जो गरीबों के हित में सोचे, मध्यम वर्गीय वर्गों के हित में सोचे और इस तरह का माहौल बनाए इस देश में कि विदेशी निवेश ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो, जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, लोगों को अधिक से अधिक रोजी रोजगार का अवसर मिले, तो निश्चित तौर पे हम एक सफल लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो साथियों, अंत में आपसे यह अनुरोध है कि आप अपने मतों का अवश्य प्रयोग करें, लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखें। देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, देश संरक्षित है तो हम संरक्षित हैं, देश का कल्याण होगा, हमारा कल्याण होगा। तो हम देश के पर्यायवाची हैं। किस संदर्भ में? अगर हम अपने मत का प्रयोग करते हैं, हम अपने अच्छे कर्मों का प्रयोग करते हैं, तो देश बदले में वही लौट आएगा। जैसे हम कहते हैं ना एक बात, कि जैसा हम प्रकृति में वाइब्रेशन छोड़ते हैं वैसा ही हमें लौट करके आता है। तो आप देख भी रहे होंगे अपने आसपास, जो जैसा कर्म किया है उसका फल भुगतना पड़ता है। अगर किसी के द्वारा कुछ गलत हो रहा है, अनर्थ हो रहा है, सब उसके सामने आता है। और विगत वर्षों में आपने देखा है, ये ज्वलंत उदाहरण है, टीवी न्यूज चैनल हैं, आप साक्षात देख भी रहे हैं कि बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है। बस आप बायस न होइए, किसी से प्रभावित न होइए। अगर आपको कुछ डाउट लगता है या कहीं अनकॉन्शियस हैं या समझ नहीं पा रहे हैं और व्हाट्सएप आपको मोटिवेट कर रहा है, जैसा आप सुनना चाहते हैं वैसे व्हाट्सएप में आ रहा है, और उसी विचारधारा को लेकर के अगर आप वोट का प्रयोग करते हैं तो ये न्याय नहीं होगा। आप निश्चित तौर पे अपने आसपास के बौद्धिक लोगों, कमजोर लोगों, जो भी आपके संपर्क में है, बात करें। और बात करने के बाद, चूंकि लोकतंत्र बहुमत पर आधारित होता है और अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख पर आधारित होता है, तो अगर आपको लगता है कि अपने मत का प्रयोग उस दिशा में हमें करना है जहां पे अधिकतर लोग जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको भी वहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी तन्मयता और ध्यान से सुना, इसके लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। और इस संकल्प के साथ कि हम अपने मत का प्रयोग बढ़ चढ़ करके करेंगे।